एक घर बनाने में किसी भी व्यक्ति को अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगानी पड़ती है और उसमें उस इंसान के सपने बसते हैं। घर जो होता है, घर होता है, उसकी उम्मीदें, उसके अरमान, उसके सपने बसते हैं। लेकिन तब क्या करे इंसान जब एक झटके में उसका आशियाना जो है वो बिखर जाए। ये हाल है यमुना बाज़ार का, जहाँ पे लोगों के घर जो हैं वो अब आज बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, तोड़े जा रहे हैं। 300 से ज़्यादा मकान, जो कि ओजोन क्षेत्र इसको घोषित किया गया था, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से कहा गया था कि ये इलाका ओजोन में आता है, बाढ़ प्रभावित है। यहाँ पे ये लोग कई सालों से रहते हैं, किसी की पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं यहाँ पे, तो किसी की पूरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म होने को आई है। लेकिन ये लोग यहीं पे रहते थे, इसी इलाके में रहते थे। अब ये लोगों का हाल कुछ इस कदर है कि सड़कों पे बैठे हुए मजबूर और बेबस लाचार से नज़र आ रहे हैं सभी लोगों के। कब आज से एक्शन शुरू हो चुका है, कहीं घर नहीं दिया गया अभी आप लोगों को पुनर्वास के लिए? कहीं कुछ नहीं दिया गया। हम तो यहाँ पर 100 साल हो गए, हमारी तो 5वीं पीढ़ी चल रही है। यहाँ अंग्रेजों के ज़माने से हमारे दादा वगैरह रहते थे। हम लोग के जन्म यहाँ पे, मैं 58 ईयर्स की हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है। मेरी तो दीदी 65 साल की हैं। कार्रवाई क्यों हो रही है, क्या बताएं? बताते हैं वो जोन में आ रहा है। हम तो ज़माने से रहते हैं, हम सबको स्विमिंग आती है, हमारे बच्चे को तैरना आता है। यहाँ पे कभी कोई डूबा नहीं, किसी का मकान नहीं गिरा। फिर भी इन्होंने एक ये इसका बहाना लगाया कि ओजोन क्षेत्र में है ये, तो आपकी जान माल को खतरा है। लेकिन हमारी जान माल को कभी कोई खतरा नहीं हुआ यहाँ से। कभी भी किसी भी न्यूज़ में कोई नहीं कह सकता कि कोई मकान गिरा हो या कोई इंसान डूबा हो। बल्कि हम तो और डूबे हुओं को भी निकाल लेते थे, जो डूबते थे यहाँ पर आत्महत्या करने आते थे, हम लोग उनको तक को बचा लेते थे। और कभी भी आज तक की कोई रिकॉर्ड में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ के लोग में से कोई किसी को नुकसान हुआ हो। यहाँ से कहाँ जाएंगे आप लोग, क्योंकि पुनर्वास की कोई व्यवस्था आप लोगों को क्या कहा गया है? ऐसे नहीं, उन्होंने बोला कि जगह तो कोई किसी को नहीं मिलेगी, कहीं कुछ नहीं दे रहे हैं वो लोग। और सिर्फ हम लोग अपने अपने किराए के मकान में देखा है, वजीराबाद की तरफ, इधर की तरफ देखे हैं किराए पे। जहाँ यहाँ से अपना घर टूट रहा है और अब आप लोग सड़कों पे आ चुके हैं किराए के मकान लेके। किराए के मकान में की तरफ से कोई पुनर्वास कोई नहीं। इस समय बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई थी, बच्चों की फीसें जमा हो चुकी हैं। 30,000 15,000 जो बच्चों की स्कूल में फीस जमा होती हैं वो सब जमा हो गई है। करते तो ये पहले करते जब ये बच्चों की फ़ीस वगैरह भी हम नहीं दे, कम से कम वो तो नुकसान होने से हमारा बच जाता था। लेकिन ये सरकार, मोदी सरकार ने जब आई है बेड़ा कर के, हम तो हर एक इंसान को ये बोलेंगे कोई भी मोदी को वोट ना दे। आने वाले समय में कोई भी इस जब ये आई है, जब इन्होंने लोगों को बर्बाद किया है। क्या नाम है आपका? बेबी में बेबी। क्यों तोड़ा जा रहा है घर, क्या बताएं? बस मैं कुछ कह नहीं सकते, बहुत गलत कर रहे हैं। ये बच्चे आपके हैं? दोनों बच्चे आपके? जी मैम। कहीं पुनर्वास के लिए आप लोगों को कहा क्या गया है सरकार की तरफ से कि आप लोग सड़कों पे रहें? मैम हिम्मत ही तोड़ दी, अंदर से कुछ कहने के लायक ही नहीं छोड़ा, कुछ नहीं बचा। कब से रहते थे आप लोग यहाँ पे? मेरी शादी को 12 साल हुए। मेरी सास ससुर सब यहीं पे के हैं, बहुत अंग्रेजों के ज़माने के यहाँ के हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? हम किराए पे देखेंगे कहीं। अभी देखा नहीं, सामान लेके ऐसे ही सड़कों पे? जी मैम। 2 बच्चों के साथ? जी मैम। बेटा आपका क्या नाम है? शिवन्या। कहाँ जाना है मम्मी? पापा कहाँ हैं आपके? स्कूल जाते हो आप? कौन सी क्लास में? 5th। अब कैसे जाओगे? ये बेबसी, ये लाचारी, लोगों की आंखों में आंसू देखिए किस कदर से है। लोग बेबस हैं, इन लोगों को पुनर्वास की कोई अभी तक पुनर्वास के लिए कहीं स्थान नहीं दिया गया है और यही कारण है कि ये लोग परेशान हैं। आप लोगों का भी घर यहाँ पे टूटा है? हमारे सबका भी टूटा। आपका भी? कितने साल से रह रहे हैं? 30 साल। 30 साल से। 30 साल में पहली बार नोटिस आया या पहले भी आता रहा है?
नहीं हम तो पहली ही बार दे। पहली बार। कहीं दूसरी जगह घर दिया गया है? नहीं नहीं कहूँ कहूँ क्या कहा गया है? ये सब जब अम्मा सब गई थी हमारे तो नहीं पता। अम्मा सब जो गई थी उनको सबके कहा होगा, मैं सब तो बहुत थी घर में। अम्मा, आपका भी है घर अंदर? यही है ये वाला। हाँ ये वाला ये जिसमें पीपल। आप अभी तो मिले थे मुझे बाहर। कब से थे आप यहाँ, कब से रहते थे? 7वीं पीढ़ी है। इससे पहले भी कभी इस तरीके की घटना हुई हो, नोटिस दिया गया हो, कहा गया हो कि घर खाली करिए आप लोग को? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ? नहीं सन 2005-6 की बात है जब सब, और कुछ बात नहीं है। सन 2004-5 में भी इस तरीके से तोड़ा गया था? नहीं नहीं टूट फूट नहीं हुई थी। केवल नोटिस आया। हाँ कुछ नहीं हुआ। अब पहली बार हो रहा है। हाँ। तो देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं, बेबस हैं, और कहीं ना कहीं। आंटी कब से रहते थे आप यहाँ पे? हमारे पापा यहाँ पे 90 सालों के हो के मरे हैं। 1939-40 से रहते हैं, उससे ही पहले के हैं, आज़ादी से ही पहले के। पापा हमारे 90 साल के हो के ख़त्म हुए हैं यहाँ पे। हमारी 4थी-5वीं पीढ़ी चल रही है। आप लोगों को कहीं पुनर्वास दिया गया? नहीं दिया। नहीं, यहाँ आप लोग रह रहे हैं, सरकार कह रही है कि ये इलीगल तरीके से आप लोग रह रहे थे, अवैध कब्जा था। हम तो कह रहे हैं ना हमारी 5वीं पीढ़ी, हम तो बहुत टाइम से रह रहे हैं। आप लोगों के पास कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, पानी का कनेक्शन? वो सब कुछ था, सब कुछ था। हाँ पानी का तो खैर सरकारी पानी आता था, और बाकी मीटर था अपना, गैस कनेक्शन था, राशन कार्ड था, सब कुछ था। पहले भी इस तरीके की कभी कोई नोटिस आया कुछ इस तरीके? नहीं 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 नहीं, पहले टूटा था वो 1 नंबर घाट टूटा था, उधर का जुग्गी बस्ती थी, वो घाट नहीं टूटे थे कभी। तो ये यमुना घाट है, और इस घाट पे यहाँ जो लोग, यहाँ के लोकल लोग थे, पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। इस घाट के हर घर में आपको मंदिर नज़र आएगा, इस घाट के हर घर में आपको माँ यमुना की पूजा होती नज़र आएगी। और अब इस घाट के लोग जो हैं वो बेबस हैं, लाचार हैं, और कहीं ना कहीं इसी तरीके से सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि घर तो तोड़े जा रहे हैं लेकिन पुनर्वास की कोई भी व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है इन लोगों के लिए। और यही कारण है कि ये लोग परेशानी में इस तरीके से बेबसी से बैठे हुए हैं। कहीं पुनर्वास दिया गया? नहीं मैम, कहीं पे नहीं। कहीं नहीं, कहा क्या गया है? फिर आप लोग क्या सड़कों पे आ जाएंगे? ये कहा गया है ले कि रहे हैं लोगों मजबूरी में, इधर उधर किराए पे लेकर आए हैं। कोई किराए पे ले रहा है, कोई अपने पुराने मकान पे जा रहा है, जो पैसे लेके जोड़ के बनाया है लोगों ने। पैसे हम लोग यहाँ पे नाव चलाते हैं, हम मल्ला हैं, और लाइफ गार्ड भी हैं जो डूबने वालों को बचाते हैं, यहाँ पे भी, और जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ पे भी। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? मेरी एज 47 ईयर है। मेरे फादर की एज अभी 2 साल पहले एक्सपायर हुए हैं, उनकी एज थी 78। उससे पहले 97 में मेरी दादी एक्सपायर हुई थी, तो उनकी एज थी 96, जिनका डेथ सर्टिफिकेट यहीं से बना हुआ है, निगमबोध घाट पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो हमारे उससे मतलब 150 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है कि हम लोग यहाँ 150 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम बोटिंग करते हैं यहाँ पे, और डूबने वालों को बचाते हैं, लाइफ गार्ड का काम भी करते हैं हम लोग। सरकार कह रही है कि आप लोग यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे थे, ओजोन क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, खतरा बाढ़ का है। मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे पास पैन कार्ड है, यहीं एड्रेस का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसको 22 साल हो गए बने हुए। उसके बाद मेरा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म 4 पीढ़ी का राशन कार्ड है मेरे पास, जो आपको मैं डॉक्यूमेंट देखना चाहें तो दिखा सकता हूँ अभी मेरे पे। तो मैं आपको बताऊँ 150 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है। उससे पहले लोगों पे 500 साल का, 300 सालों का, जो कोर्ट में हमने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, और मैंने डीडीए में भी जमा कराए हैं अपने 80 साल पुराने, अपने फादर के और अपने। 47 ईयर मेरी एज है, तो मैं अपना वही रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। मेरा बर्थ यहाँ का है। 90 अगर अवैध ही था तो फिर आप लोगों के पास कनेक्शन भी रहे होंगे? बिजली का बिल भी है, कनेक्शन भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी इसी एड्रेस का है, गैस भी कनेक्शन यहाँ है, 4 पीढ़ी का राशन कार्ड है। शायद ही किसी के पास इतना पुराना राशन कार्ड होगा। तो आप सोच सकते हैं कितने पुराने हम लोग रहे हैं। और इलीगल कैसे हो सकता है? अगर इलीगल है तो राशन कार्ड क्यों बना, लाइसेंस क्यों बना,
पैन कार्ड के बना वोट क्यों हम डालते थे यहाँ पे। 1947 से तो हिंदुस्तान की सरकार भी देख रही है। 1947 से जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बनी है, तो इतने साल से जितने भी अधिकारी सरकारी थे वो काम नहीं करते थे, कुर्सी पे बैठते थे, या बीजेपी के सरकार ही ज़्यादा काम कर रही है। आप एक पढ़ा लिखा आदमी कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई करता है ना, जो चीज़ गलत होती है, चाहे आज भले ही सरकार पे अपनी पावर है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को इलीगल बता देगी, पर इससे पहले के जो सरकार कुर्सी पे बैठते थे अफसर, वो भी तो काम करते थे क्या वो नहीं करते थे? चाहे कांग्रेस से अधिकारी थे वो काम नहीं करते थे, या आम आदमी पार्टी के थे। सरकार का कहना ये है कि यहाँ जो घर आप लोगों ने बनाया था वो आप लोगों की ज़मीन नहीं थी, इलीगल तरीके से अवैध कब्जा था। तो सरकार तो हमारे वोट से बनी है, हमारे वोट वापस कर दो और फिर अपनी सरकार बना के तोड़ के दिखा दो, रिटर्न और वोट्स, और आप अपनी मेजोरिटी से अपनी सरकार बना के दिखाइए। गरीबों के घर तोड़ रहे हो ना आप, हमारे वोट वापस दीजिए, सरकार दोबारा से चुनाव करके आप सरकार में आके दिखाइए और फिर इसको इलीगल बताइए। कहीं आप लोगों को कोई आश्रय नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, अभी कुछ नहीं दिया इतने सालों से। 2006 में इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी थी, थोड़ा तोड़ पाए, फिर हाई कोर्ट से रिलीज़ मिल गई हमें, तो कहीं ना कहीं अब भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में, रिलीज़ तो अब भी है कहीं ना कहीं, पर ये अभी कोर्ट के केस को नहीं मान के अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। अपनी तानाशाही से तोड़ रहे और क्या तानाशाही है? हैं। पुनर्वास नहीं दिया गया? कुछ नहीं दिया, पहले की गवर्नमेंट होती थी पुनर्वास देती थी। क्या कहा गया? कैसे आप लोग ऐसे ही सड़कों पे रहने के लिए कह दिया गया? नहीं, जस्ट नोटिस लगाया 1 महीने पहले, क्या लगाया? नोटिस में कि इसको खाली कर दो आप। तोड़े जाने का नोटिस अगर दिया तो उस पर नहीं कहा, जैसे बाकी जगहों पे कई जगहों पे घर टूट रहे हैं तो वहाँ पे नोटिस क्या पुनर्वास की व्यवस्था होती है? नहीं, यहाँ पे का ऐसा कुछ नहीं करा गया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करा गया। अब आप लोग अपने बीवी बच्चे लेके ऐसे सड़कों पे भटक ढूंढ रहे हैं, कहीं पे किराए पे, कहीं देख रहे हैं तो कहीं किराए पे लिया है। अब किराए पे जहाँ ले रहे हैं वो भी हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि रातों रात लोड करा सामान और लेके गए। तो आपको पता है अगर आप किसी के घर अचानक जाओगे तो कोई किराए पे देगा तो वो महंगा ही देगा, मामला बहुत दिनों से चल रहा था, आप लोगों को उम्मीद थी कि नहीं टूटेगा? क्योंकि हम पे डॉक्यूमेंट्स पुराने थे। हमें हाई कोर्ट पे, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था कि सरकार के ऊपर भी कोई बैठा है। हाँ जी, क्योंकि अभी इस देश में आप मानो प्री प्लानिंग कैसे होती है, पहले मोदी जी बनते हैं प्रधानमंत्री, फिर वो एक गरीब उससे तब देश से उठा के राष्ट्रपति बना देते हैं, श्रीमान राष्ट्रपति मुर्मू जी को। अब वो उनके एहसान तले दबी हुई हैं, कोर्ट राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं। कोर्ट में सुनवाई इसलिए नहीं हो रही सरकार के खिलाफ के कोई भी केस की, क्योंकि राष्ट्रपति जी के अंडर में आते हैं। राष्ट्रपति किसके थ्रू बनता है? और क्या, दोनों चीज़ उनके अंडर में आ गई। भाई प्रधानमंत्री जी अगर राष्ट्रपति को बोलेंगे भाई नीचे हमारी सरकार के खिलाफ केस आ रहा है, मत सुनना, उसको लटकाए रखो, हमारे अफसर अपना काम करते रहेंगे। ये लगता है आप लोगों का केस भी लटकाया इस तरीके से रखा गया और आप लोगों को उम्मीद थी कि नहीं घर टूटेगा, लेकिन आज हाँ जी, क्योंकि आज मेरे को खुली आज़ादी है, चाहे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलने की, चाहे सीएम जी के खिलाफ बोलने की, चाहे राष्ट्रपति जी के खिलाफ बोलने की। हो सकता है कि इलीगल तरीके से मेरा इंटरव्यू जब आएगा तो वो सोचेंगे बहुत बड़ा ब्लेम लगाया हम पे, मेरे ऊपर कार्रवाई हो, कुछ भी हो, घुमा फिरा के मेरे को नुकसान। पर अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? गरीब आदमी, छोटा आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं, नाव चलाते थे यहीं पर। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो रहते हैं उनका पेशा नाव चलाना है। हमारी अभी खेत की ज़मीन भी थी सामने, वो भी अभी 2018 में छीन ली गई, क्योंकि हम नहीं, कुछ नहीं दिया उसके लिए भी, खेत की ज़मीन के लिए भी कुछ नहीं मिला और घर तोड़ा वो भी कुछ नहीं मिला। तो ये इलाके के लोग हैं और आगे भी आसपास में लोग इसी तरीके से बैठे हुए हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि इनको अब जो है ना तो कोई मुआवजा दिया गया है, ना ही कोई पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से ये लोग सड़कों पे बैठे रहने के लिए बेबस हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। शॉर्ट में बनाऊं?
इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के यमुना घाट पे और कहते हैं यमुना घाट के घर घर में भगवान बसते हैं। अगर इस घाट पे आप आते तो आपको हर घर में घर के अंदर भगवान की प्रतिमाएं, भगवान का मंदिर पूरे इस घाट के आसपास आपको देखने को मिलता। अब स्थिति ये है, एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो बताया गया कि ओजोन क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, रिस्क ज़्यादा होता है इस इलाके में और यही कारण है कि ओजोन मार्किंग होने की वजह से आज बुलडोज़र एक्शन यहाँ भी शुरू हो चुका है। घर जो हैं लोगों को के गिराए जा रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ जो पीढ़ियों से रहते हुए आ रहे थे, जिनका कहना है जो लोग यहाँ पे रहते थे उन लोगों का कहना है कि उनकी पीढ़ियाँ यहीं पे रही हैं, यहीं पे बसी हैं और उनका जन्म भी यहीं हुआ है। तमाम लीगल डॉक्यूमेंट होने के बावजूद इन लोगों को बेघर किया गया है, उनका आरोप है और उनका इस तरीके की कार्रवाई जो है की जा रही है। हालांकि अब जो ये कार्रवाई है इसके बदले में उन लोगों को कहीं पुनर्वास की व्यवस्था भी नहीं दी गई है। यही कारण है कि बहुत से लोग अभी भी सड़कों के किनारे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, बेबस मायूस। बुलडोज़र किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन आज सुबह से ही यहाँ पे शुरू हो चुका है। पूरा ये इलाका जो है वहाँ यहाँ पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ साथ मिलिट्री की फोर्सेस की मौजूदगी की वजह से छावनी में तब्दील हो चुका है। किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले इसके मद्देनज़र सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। कल लगातार पिछले कई दिनों से इस जगह पे विवाद चल रहा था। इस जगह को लेके जो मामला था वो कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था इस जगह का जो विवाद था ओजोन को लेके, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना है, जो यहाँ के निवासी लोग थे, कि उन्हें किसी भी तरीके का खतरा नहीं था। वो यहीं पे पीढ़ियों से रहते हुए आए और जो भी यहाँ के लोग थे उनका ज़्यादातर लोगों का पेशा जो था वो तैराकी का और जो लाइफ गार्ड और तमाम इस तरीके की चीज़ें जो भी यमुना की एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे ही रिलेटेड था। वो यहाँ पे इसी तरीके का कामकाज करते थे, अपनी जीवन यापन करते थे। अब अचानक से जो ये कार्रवाई हुई है उससे लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ बेबस भी नज़र आ रहे हैं। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने भी जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में दिया और यही कारण है कि यहाँ पे जो सुगबुगाहट चल रही थी पिछले कई दिनों से कि बुलडोज़र एक्शन होगा, यहाँ के घर तोड़े जाएंगे, वो अब होता नज़र आ रहा है। चूँकि जो लगातार जो ये इस इलाके का जो यहाँ का विवाद था वो कई दिनों से लगातार कोर्ट तक पहुँचा था। कई बार ऐसा हो रहा था कि घर टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। जब फैसला इन लोगों के खिलाफ आ गया उसके बावजूद कई लोग ऐसे थे जो यहीं पे रह रहे थे। पुनर्वास की व्यवस्था ना हो पाने की वजह से अब लोग अपने लिए किराए का मकान ढूंढ रहे हैं और जब तक उनको नहीं मिलता है तब तक उनका कहना है कि वो अब सड़कों पे रहने को मजबूर और बेबस हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।